किसान भाइयों, आज बात करेंगे 10 गायों के फार्म का पूरा आर्थिक नियोजन पूरे 5 साल के लिए। जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वेस्टेक यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं 10 HF काउस का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी हाँ, वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 HF काउस के लिए आपको कितना खर्चा आएगा, कहाँ से लोन लेना पड़ेगा, हर साल आपका कितना मुनाफा होगा, कितना लॉस होगा। पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। किसान भाइयों, वीडियो ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिए, क्योंकि काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं वीडियो में जिसके ऊपर गौर करना काफी जरूरी है। सब्सक्राइब कीजिए वेस्टेक चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। किसान भाइयों, कौन सा भी फार्म बनाते वक्त उसमें एक कैपिटल कॉस्ट लगता है। कैपिटल कॉस्ट माने ये कॉस्ट आपको एक ही बार में पे करना होता है, जैसे कि पशुओं का खरीद मूल्य, पशुओं के लिए शेड बांधना होगा उसका मूल्य, मशीनरी जैसे कि मिल्किंग मशीनरी हो गई। उसके बाद आती है रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट यानी बार बार होने वाले खर्च, जैसे कि पशुओं की खाद हो गई, उनका टीकाकरण और दवाई का खर्च। उसके बाद आती है लेबर कॉस्ट। आमतौर पर लेबर कॉस्ट निर्भर होती है फार्म के साइज पर। यहाँ पर हम 10 पशुओं ले रहे हैं तो हमको एक आदमी तो रखना ही पड़ेगा हमारे फार्म के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कैपिटल कॉस्ट यानी कितना इन्वेस्टमेंट आपको फर्स्ट टाइम करना होगा। तो हमारे कुल पशु है 10 और हर एक हम मान के चल रहे हैं कि आपको एक गाय मिल जाएगी लगभग 40,000 में। तो 10 गायों के हो गए 4 लाख रुपए। अब शेड बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 40 स्क्वायर फुट जगह लगती है एक पशु के लिए, यानी हो जाते हैं 400 स्क्वायर फीट। उसके बाद 10 छोटे बछड़ों के लिए भी हमें जगह का विचार करके शेड बनाना होगा। तो एक छोटे बछड़े के लिए 20 स्क्वायर फुट यानी लगभग 200 स्क्वायर फुट, यानी कुल मिलाकर 600 स्क्वायर फुट का हमें शेड बनाना होगा। अब 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए शेड बनाने का, तो आपको उसमें लग जाते हैं 1,80,000 रुपए। जी हाँ, उसके बाद बात करते हैं भंडार कक्ष। आप जो कॉन्सेंट्रेटेड फूड लाओगे गायों के लिए, उसे रखने के लिए हम एक छोटा सा भंडार कक्ष बनाएंगे जो होगा लगभग 100 स्क्वायर फुट का, और 200 स्क्वायर फुट के हिसाब से उसका हो जाता है लगभग 20,000 रुपए। आप शेड में विद्युतीकरण करोगे, उस सब का खर्चा आएगा लगभग 8,000 रुपए। अब पानी की सुविधा के लिए आपको लगेंगे लगभग 6,000 लीटर की क्षमता वाला। तो उसके पूरे अरेंजमेंट के लिए हमने 1 लाख रुपए पकड़े हैं। ये कुछ ज्यादा है क्योंकि इसमें कई सारी आपकी और भी बाकी की चीजें शामिल हो जाएगी। उसके बाद मिल्किंग मशीन के लिए और चाफ कटर के लिए हमने 1 लाख रुपए पकड़े हैं, यानी कुल मिलाकर कैपिटल कॉस्ट आपको लग जाती है 8,08,000 रुपए। बात करें अगर रिकरिंग कॉस्ट यानी बार बार होने वाले खर्च के बारे में, तो बीमा प्रीमियम आप 4.5% पकड़िए। गाय के लिए लगभग 3,150 रुपए, तो वो हो गए 31,500 रुपए। उसके बाद मूल्य ह्रास हम काउंट करेंगे पूरे 5 साल में। इमारत पर आपको लगभग 16,000 रुपए का मूल्य ह्रास हो जाएगा। मशीनरी पर लगभग 34,000 का 20% से। दवाई और डॉक्टर का खर्च आप पकड़ोगे लगभग 10,000 रुपए। बिजली शुल्क प्रति माह 500 रुपए पकड़ेंगे तो वो 1 साल के हो जाते हैं लगभग 6,000 रुपए। और इतर खर्च आप मान के चलिए लगभग 10,000 रुपए के आसपास। यानी आपकी टोटल रिकरिंग कॉस्ट यानी बार बार होने वाले खर्च है हर साल के लिए 1,07,900 रुपए। याद रखिएगा, इसमें चारे की कीमत शामिल की हुई नहीं है। अब बात करते हैं फीडिंग कॉस्ट यानी चारे की लागत। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉडर जो है वो 20 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, हरा चारा 1 रुपया प्रति किलो और सूखा चारा 4 रुपए प्रति किलो। दिन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉडर लगता है लगभग 4.5 किलो, हरा चारा 20 किलो और सूखा चारा 4 किलो। यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉडर का पूरा खर्च आ जाता है 90 रुपए। हरा चारा हम घर पे ही उगाएंगे तो उसकी कोई कॉस्ट हमें नहीं लगने वाली है। उसके बाद सूखे चारे का आ जाता है लगभग 16 रुपए। यानी दूध देने की अवधि में एक दिन में आपको 106 रुपए कॉस्ट लगने वाली है। और न दूध देने वाले दिन में आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो लगभग 50 रुपए प्रतिदिन की कॉस्टिंग आ रही है। अब काउंट करते हैं लैक्टेशन पीरियड यानी दूध कितने दिन मिलेगा उसके बारे में। तो पहले बैच में पहले वर्ष में आपको लगभग 1250 दिन मिल जाएंगे दूध वाले।
पहले बैच में 1250 दिन और दूसरे बैच में 900 दिन, यानी कुल 2150 दिन हो जाते हैं एक साल में आपके दूध के। यानी पर डे के हिसाब से काउंट करें 10 गायों का तो कुल चारे का खर्च आता है अपना 2,27,900 रुपए। क्योंकि दूध के दिन का एक दिन का खर्चा है 106 रुपए, तो 2150 इंटू 106 करेंगे तो ये आता है 2,27,900 रुपए। वैसे ही आप अगले सालों का काउंट कर सकते हो। अब बात करेंगे ड्राई डेज यानी दूध न देने वाले दिनों के बारे में। तो एक वर्ष में पहले और दूसरे बैच का कुल मिलाकर तो पहले वर्ष में आपको लगभग 600 दिन कुल दूध न देने वाले दिन होंगे टोटल 10 गायों के मिलाकर, और 50 रुपए प्रति दिन के हिसाब से इनका खर्च आ जाएगा लगभग 30,000 रुपए चारे के लिए। उसी हिसाब से दूसरे वर्ष 60,000, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बात करते हैं कि चारे पर कुल कितना खर्च हो रहा है। कुल दूध के दिन का खर्च है पहले वर्ष में 2,27,900 रुपए और कुल दूध न देने के दिन का खर्च है 30,000 रुपए। जब गाय का बछड़ा हो जाएगा तो उसको लगभग 15,000 रुपए खर्च आएगा प्रति वर्ष। और मान लीजिए कि 10 गायों में से आपको 4 नए बछड़े मिल जाते हैं तो उसका खर्चा आ जाता है लगभग 60,000 रुपए। यानी चारे पर कुल 3,17,900 रुपए आपके खर्च होने वाले हैं पहले वर्ष में। वैसे ही दूसरे वर्ष में 4,39,700 रुपए, तीसरे वर्ष में हो जाएंगे लगभग 4,43,800 रुपए। पूरा डिस्क्रिप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करके भी ये देख सकते हो। अब बात करें अगर कमाई के बारे में तो कुल दूध उत्पादन आपका हो जाएगा 15 लीटर प्रति पशु के हिसाब से प्रतिदिन का। एक वर्ष में लगभग 33,750 लीटर, 22 रुपए प्रति लीटर रेट आपको लगभग सभी जगहों पर आज मिल रहा है गाय के दूध के लिए। तो उस हिसाब से आप कमा लेते हो लगभग 7,42,500 रुपए। याद रखिएगा यहाँ पर हमने जो खाद उत्पन्न हो रही है, जो गनी बैग्स उत्पन्न हो रहे हैं, उससे आने वाला कोई भी इनकम नहीं पकड़ा है, क्योंकि बाकी के जो कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम इसमें सिर्फ दूध के बिक्री के माध्यम से आने वाली आय को पकड़ा है, तो वो हो जाएगी पहले साल 7,42,500 रुपए। वैसे ही दूसरे वर्ष 9,90,000 यानी और पांचवें वर्ष लगभग 17,82,000 रुपए हो जाते हैं। अब हमने कमाई देख ली। अब ये बात करते हैं कि कुल प्रॉफिट एक्चुअली कितना होता है। जैसे कि मैंने बताया हमने बैंक से लोन लेंगे जिसमें से 75% आपके प्रोजेक्ट का आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट रहेगा 12% का और पेबैक पीरियड रहेगा 5 साल का। यानी अपनी जो कैपिटल कॉस्ट है वो आई थी लगभग 9,08,000 रुपए। बैंक से हमने लोन लिया है 7,50,000 का। मान के चलिए अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है वो है लगभग 10 लाख के बराबर का। हमने कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट किया है 9,08,000 रुपए। बैंक से हमने लोन लिया है 7,50,000 रुपए, जिसमें से मार्जिन मनी जो है यानी 2.5 लाख रुपए हमने खुद से पे किए हैं। याद रखिएगा। अब हमें हर साल बैंक का लोन जो है वो लगभग 1.5 लाख तक रिटर्न करना होगा और उस पर इंटरेस्ट लगेगा लगभग 50,000 के आसपास हर साल। और हमें बैंक को हर साल रिटर्न करने होंगे लगभग 2,196,000 रुपए। अब रिकरिंग कॉस्ट जिसमें फीडिंग की कॉस्ट भी शामिल है वो आ जाती है लगभग 4,25,800 रुपए। यानी पूरे वर्ष में सब कुछ मिलाकर आप खर्च करते हो लगभग 8,07,596 रुपए और आपकी इनकम है 7,42,500 रुपए, जैसा कि मैंने बताया था। यानी आप कुल 65,096 रुपए लॉस में हो पहले साल में। जी हाँ, उसके बाद अगले साल आपका इनकम हो जाता है 9,90,000, तो आपका कुल प्रॉफिट हो जाता है लगभग 60,606 रुपए। उसी प्रकार से पांचवें साल आपको लगभग 6,73,000 यानी लगभग 7 लाख तक का मुनाफा इस बिजनेस से हो सकता है। याद रखिएगा, इसमें हमने शेड की कॉस्ट भी डिवाइड की है इक्वली 5 सालों में। उसके बाद इसमें बैंक से लिया हुआ लोन, उस पर 12% ब्याज, सब कुछ मिला के आपको पांचवें साल 6,73,704 रुपए का मुनाफा हो सकता है इस बिजनेस से। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से आप कितने गायों का फार्म बनाने वाले हो उस हिसाब से आप अपना बजट निकालकर इस बिजनेस के लिए शुरुआत कर सकते हो। अगर अब भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।